नमस्कार मोर भाई बहन मन जोहार तोहरे मन के मैं प्रभु यीशु मसीह में तुहिन के मोर संगे साब स्कूल पाठ पढ़े ले स्वागत करो ना। आवा हमीन परमेश्वर के वचन और साब स्कूल पाठ पढ़े से पहले उकर से प्रार्थना करब। हमार महान ईश्वर बाप हमरे मन तोहर पास आविला, हम इनके ग्रहण कर और तोर वचन के सीखे में मदद कर। हमार मन के खोल दे, मन और हृदय के खोल दे, आत्मा के खोल दे हम इनके, ताकि हम तोर वचन के सीखे पारब। तोर पवित्र आत्मा द्वारा हम इनके चलाओ ताकि हम समझ सकीला और तुहिन के तोर वचन के सीख करके तोर इच्छा मुताबिक हम अपन जीवन यापन कर सकब। कर ले हम इनके तो मदद कर। हमार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिला, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो इस सप्ताह का हम पाठ है कि बुद्धिमानी से रहना। कहला कि हम इनके बुद्धिमान से जिए है, बुद्धिमानी से जिए है। इस दुनिया में, इस संसार में जे कि अंधकार से भरल है, जहाँ पाप बुराई बहुत ज्यादा है, हम इनके बाइबल कहेला कि हम इनके बुद्धिमानी से जिए है। यह बाइबल के सलाह है कि इस पाठ में एक बहुत बढ़िया कहानी देवल है, उके बताओ। शिकर से पहले मैं इस सप्ताह के याद वचन के पढ़े चाहो ना, जे कि इफिसी के किताब 5 के 15 से 17 में मिलेला। यहाँ कहेला याद वचन कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यह हम इनके इफिसी के पत्री या किताब के 5 के 15 से 17 में मिलेला। यहाँ हम इनके कहते कि हम इनके बुद्धि से चले है, बुद्धिमानी से चले है। जे मर मूर्ख है, निर्बुद्धि है, से नियर नहीं चले है। काहे कि समय बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य समय में हम इन जिया थी कि हम इनके समझे है और हम इनके सोचे है, ध्यान देवे है कि हम इनके कैसन चाल चले है, जेकर से कि ईश्वर बाप और प्रभु यीशु हम इनसे खुश होवी। हम इनके उकर इच्छा मुताबिक चले है, उके खुश करे है, उकर हम इनके महिमा करे है। एक कहानी यहाँ हम इन देवल है, जेके हम इन ध्यान से देखा तो इन ध्यान से सुनबा। यहाँ कहल जात है कि ब्रिटेन जे कि देश है के कहे ना ग्रेट ब्रिटेन, चाहे यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश में कहे ना, ये देश जिकर राजधानी लंदन है। वहाँ एक बेर एक जग रहे जे कांच के बनल रहे, उके बिक्री करे ले रखल जाए रहे और इकर बिक्री करे में इकर दाम रखल रहे 200 अमेरिका के डॉलर के हिसाब से। बिक्री करे ना से मने इकर दाम ठहराए ना और लेवे वाला मने इकर किने ना और दाम मंजूर करे ना। और अगर ज्यादा कोई ले वाला रहबा तो दाम के बढ़ा सके ना। और
जिते कोई के लगे खोज में बगरा दाम दे करके वो मन ले सके ना, और इसने उसका दाम बढ़ते जाए अगर ज्यादा कोई ले वाला रहा तो वहाँ बहुत में से दो किने वाला रहा है जे मन जान रहा है कि इकर कीमत तो 200 अमेरिकी डॉलर से भी बहुत ज्यादा है। उमन देखना है कि यह तो बहुत अलग है, जेके कहत रहे 1800 सदी के बनाल है, लेकिन उमन के जांच करके पाला कि ये तो बहुत ही सचमुच में नहीं मिले वाला चीज रहे और उसका दाम बहुत ज्यादा रहे, बहुत कीमती रहे। उमन पता लगा लें और जान लें कि उसका कीमत तो उसका दाम तो करीब 6.5 मिलियन डॉलर होगी, जेके हम कह सकीला 65 लाख डॉलर अमेरिका के हिसाब से। और अगर हम इनके भारत के रुपया के हिसाब से कहा तो उनका करोड़ों में चल जाए, 45-50 हजार 45-50 करोड़ उनका कीमत बढ़ जाए, इतनी कीमती रहे वह कीमती जग के वहां बिक्री ले वहां राइक रहे ब्रिटेन देश में। ये दो में से जे कीमत के देख ले मन लेवे चाहत रहे, लेकिन उकर में से एक जल्दी करलक और उके जल्दी से जल्दी उके खरीद लेलक, क्योंकि जानत रहे कि का दाम बहुत ज्यादा रहे और उके कमे दाम में जल्दी से खरीद लेलक उतने दाम पहुंचे से पहले, क्योंकि उके जानत रहे कि उसका दाम बहुत ज्यादा रहे। तो ये बुद्धिमानी के काम कर रहे समय रहते हुए, हाँ, वो कीमती चीज के हाँ कीमत से पहले उकर कीमत जते आवे से पहले वह उके कीन लेलक और वहां से चल गेलक। तो यही नियर है हम इनके आत्मिक जीवन में भी, जब हम इन सौदा करीला बाइबल में बताल गेल है कि यीशु मसीह बतात रहे अपन चेला मन के कि एक व्यापारी रहे जे कि मोती के व्यापार करत रहे और बहुत उकत ना मोती रहे, लेकिन एक बार वह ऐसा मोती पालक जे कि बहुत कीमती रहे से बेरा वह अपन सब मोती के बेच दिलक और वो मोती के किनलक और चल गेलक। ओके बहुत पसंद रहे के बहुत लाइक करत रहे और ओके अपनालक। यह तरी यीशु मसीह है। यीशु मसीह बहुत बड़ा कीमती हीरा मोती के नियर है और हम इनके यीशु मसीह के ले लेवे है। हाँ, यीशु मसीह के अपना लेवे है। दुनिया में बहुत सारा चीज हम इनके मिलेला, मौज मस्ती रिझ रंग देखे ले मिलेला, लेकिन हम इनके यीशु मसीह के ले लेवे है बहुत कीमती है। यीशु मसीह हम इनके अपन जीवन देवेला, यीशु मसीह हम इनके उद्धार देवेला, यीशु मसीह हम इनके अनंत जीवन मुफ्त में देवेला, हम इनके ये एक वरदान में देवेला, जेके तोहफा में देवेला, के गिफ्ट कहे ना, क्योंकि हम इनके अपनायक है यीशु मसीह के देवत है। हम इनके आइज के मिलायक है कि दुनिया के जे चीज मने है और वहाँ के रिझ रंग, वहाँ के जे मौज मस्ती उकर से अलग यीशु मसीह के दान, उकर जीवन और अनंत जीवन कितने कीमती है, उके हम इनके लेवेक है, उके हम इनके अपनायक है। इफिसी के किताब में पौलुस लिखले है कि वहाँ के आदमी मने बहुत सा आदमी मने कोई कोई तो विश्वासी भी रहे से मने उस समय
गंदा काम करे में पसंद करत रहे, बुरा काम करे में पसंद करत रहे, बुरा बात गलत बात करे में उमन के अच्छा लागत रहे, हंसी मजाक इकर में वो मन बहुत अपने आप के खुशी मानत रहे। लेकिन पौलुस कहते कि तुहिन के ईश्वरीय चाल में चले का है, वह चाल चले के जेकर से कि परमेश्वर ईश्वर पिता के खुश लागी और उकर नियर जीवन यापन करे का है। पौलुस कहेला कि हमिन के जीवन मसीही जीवन दुनिया मन के से दुनिया के आदमी मन से अलग होवे चाहिए। हमिन के मसीही जीवन दुनियादारी से काफी अलग होवे चाहिए और जे मन हमिन के देखबे वो मन जानबे कि कैसन हमिन यीशु मसीह के चेला है, कि हमिन यीशु मसीह के नियर जीला, हमिन के चरित्र यीशु मसीह के मुताबिक है, हमिन के जीवन पवित्र जीवन है, यीशु मसीह के नियर हमिन के जीवन है के वो मन देखबे और यीशु मसीह के अपनाबे, यीशु मसीह ठिना आबे, यीशु मसीह के बड़ाई करबे। यही पौलुस प्रेरित हमिन के कहेला, हमिन के सलाह देवेला। ये पाठ में हमिन के आगे अगर हमें देखबे तो इतवार के पाठ में कहेला यीशु के जीवन के अनुसार हमिन के जिए है। इफिसी 5 के 1 और 2 में कहेला, पौलुस कहेला कि मसीह का जीवन ऐसा रहे चाहिए कि वह दुनियादारी चाल से अलग यीशु मसीह के चाल नियर, और इके हमिन इफिसी 5 के 1-2 में पढ़िला। पौलुस आगे कहेला कि हमिन के यीशु मसीह से सीखे है, जे कि हमिन के बहुत प्यार कर ले, बहुत प्रेम कर ले, जिस तरह परमेश्वर पिता परमेश्वर बाप हमिन के प्यार कर ले है, यीशु मसीह भी हमिन के प्यार कर ले है। इस प्यार के विषय में यीशु मसीह ने हमिन के बताला, जेके पौलुस प्रेरित लिखे है यहाँ पर बताला, और 4 बात यहाँ लिखले है। वह कहेला कि पहली बात तो हमिन के ईश्वर बाप और यीशु मसीह दोनों प्यार करेना, और बहुत प्यार करेना, खुल के प्यार करेना। ये बात के पहला हमिन के ख्याल रखे है। दूसरा बात कि यीशु मसीह हमिन के जगह लेलक, हमिन के जगह वह दुख सहलक, हमिन के जगह वह क्रूस में दुख उठालक, सेले हमिन के समझे के आगे। तीसरा बात कि यीशु मसीह अपन जीवन के बलिदान के रूप में दे देलक। हमिन ले यीशु मसीह अपन बहुमूल्य जीवन के कीमती जीवन के, एक बिना पाप के जीवन के यीशु मसीह ले बलिदान दे देलक। हमिन वास्ते बलिदान दे देलक वह कीमती जीवन, जेके अगर हमिन ग्रहण करब, स्वीकार करब, अपनाब, तो हमिन के भी अनंत जीवन पा सकीला, हमिन भी अनंत जीवन पा सकीला, हमिन के भी अनंत जीवन मिली। और आगे चौथा बात यीशु मसीह के विषय में पौलुस कहेला कि यीशु मसीह के दान के, यीशु मसीह के बलिदान के परमेश्वर पिता, परमेश्वर बाप के स्वीकार करलक। तो यह बहुमूल्य जीवन यीशु मसीह हमारे लिए देले है, और यह जीवन वह हमें खुशी से देलक। आगे हम इन पढ़बा कहेला, बच्चे जो ज्योति के हैं, हमिन के ईश्वर के बच्चा, सच्चा बेटा बेटी छुआ हुए है कि हमिन ज्योति में चलेला। कहे के मतलब कि हमिन रोशनी में चलेला, हमिन उजियाला में चलेला, हमिन के अंधकार में जिए नखे, हमिन के अंधकार के नियर जिए नखे, हमिन के बुराई के जिंदगी बिताए नखे, हमिन के दुनिया के लोग जो बुराई के जीवन बिताएना, अंधकार में जीवन बिताएना, से नियर जिए नखे, हमिन के यीशु मसीह बुलाए है। परमेश्वर
बाप बुलाए है, यीशु मसीह में ज्योति में जिए ले बुलाए है, और हम इनके ज्योति के नियर जिए कहल गेल है। यीशु मसीह ज्योति है के, और हम इनके ज्योति में बुलाए है, और कहेला कि हम इनके भी ज्योति में चले है, ज्योति के नियर चले है। और हम पौलुस कहेला इफिसी 5:5 में, क्योंकि अ, तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। इफिसी 5:5 पौलुस प्रेरित आगे बताला कि जे कोई अंधकार में जिए ना, जे कोई बुराई जीवन बिताए ना, से मन के अनंत जीवन और स्वर्ग राज पावे मुश्किल है। वो मन के स्वर्ग राज नहीं मिली। यहाँ साफ साफ लिखल है बाइबल में, इफिसी 5:5, जे कोई बेविचारी के काम करे ना, जे कोई बेविचारी रहबे, और जे कोई अशुद्ध है, शुद्ध न खाए, गंदा जीवन बिताए ना, और जे कोई लोभ लालच करे ना, जे कोई मूर्ति पूजा करे ना, ये सब मूर्ति पूजा कर नियर है, से मने परमेश्वर के राज में, यीशु मसीह के राज में कभी रहे नहीं पार में, कहीं कभी जाए नहीं पार में, उकर राज में भीतरे जाए नहीं पार में, प्रवेश हुए नहीं पार में। इसलिए हम जो परमेश्वर के राज का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें उन लोगों के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उसके राज्य का हिस्सा नहीं है। इसीलिए कहेला सेले हम इनके उमन नियर जे मन अंधकार में जीवन व्यतीत करत हैं, से नियर नहीं जिए कहेला, हम इनके उमन से अलग जिए कहेला। यही से हम इनके बुलाल गेले, हम इन मसीही मन के, हम इन जी के ज्योति मिलल है, हम इन जे के यीशु मसीह बुलाए है, हम इन जे के यीशु मसीह प्यार कर ले है, सबके प्यार करेला, और हम इनके विशेषकर बुलाए है, हम इनके प्यार करलक, हम इनके बुलालक, और हम इन ये सच्चाई के रास्ता में आई, तो हम इनके अब सच्चाई के रास्ता में चले के, उजियाला के रास्ता में चले के, अंधकार के रास्ता में नहीं चले का है। इफिसी 4:31 में हम इनके कहल गेल है कि हम इनके परमेश्वर के खुश करे के, पवित्र आत्मा के दुखी नहीं करे के, हम इनके शराब नशा नहीं करे के, और गुस्सा नहीं होए के। परमेश्वर भी क्रोध करेला, लेकिन उकर गुस्सा हमी नियर नहीं है, हमी ना समझ कर भी गुस्सा हो जाएला, लेकिन परमेश्वर गुस्सा तबे होएला जब लोग आदमी मने उकर आज्ञा के नहीं पालन करना, और परमेश्वर पिता भी आदमी मन के तब तक दंड नहीं देवेला जब तक वो मन के बार बार चेतावनी नहीं देवेला, वो मन के कहेला, मन के बार बार हिदायत करेला, चेतावनी देवेला कि ऐसा ना करा, ऐसा ना करा, और इकर बाद वो मन नहीं सुने ना, इकर बाद सुनने के बाद भी मन ऐसा करे ना, तो फिर ईश्वर बाप अंत में दंड देवेला वो मन के। लेकिन हम सबके प्यार करेला, उकर से पहले हम इनके कहेला कि बुराई काम छोड़ करके प्रेम के रास्ता में आवा, सच्चाई के मार्ग में आवा, सच्चाई के रास्ता में आवा। पौलुस मसीहों को गलत काम में पापियों के साथ शामिल ना होने के लिए कहता है। पौलुस प्रेरित मसीह मन के, उकर आदमी मन के, उकर लोग के कहेला कि तुहिन गैर मसीही नियर, पापी मन नियर जीवन नहीं बितावा। हम इनके परमेश्वर आगे सलाह देला कि हम इन प्रेम में जिए, कि हम इन परमेश्वर के है कि, तो हम इनके परमेश्वर के बेटा बेटी नियर, उकर छुआ मन नियर हम इनके चले खाए, जे कि भलाई के रास्ता में चले ना, अच्छा काम करे ना, अच्छा काम करे में खुशी होए ना, ना कि गंदगी काम करे में, बुरा काम करे में आनंद नहीं उठाए ना, बुरा काम करे में वह खुशी नहीं मनाए ना,
लेकिन उमन के अच्छा काम करे में, साफ सुथरा काम करे में, पवित्र काम करे में, सच्चाई के काम करे में उमन के मन लागेला। उमन के मन यीशु के खुशी करे में रहेला। उमन के मन और आत्मा में परमेश्वर के किस तरह महिमा करब, बड़ाई करब, वही उमन के दिल में, मन में, आत्मा में रहेला। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहना है, कहता है, कहेला। हम इनके सेले जिए है कि हम इन परमेश्वर के हम इन खुश करब। इस दुनिया में हम इनके जीना बहुत लंबे समय के लिए नखे, लेकिन जो समय हम इनके परमेश्वर दिले है वो बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। इकर में हम इनके चुनाव करे है कि हम इन परमेश्वर के उके हम इन खुश करब, उकर इच्छा मुताबिक चलब और उकर रास्ता में चलब। समय बहुत कीमती है, समय बहुत बहुमूल्य है, जे हम इनके जीवन मिले है ईश्वर से के हम इनके धर्मी काम करे में, धर्म के रास्ता में चले में, लोग के भलाई करे में, लोग के अच्छा काम लोग ले अच्छा काम करे ले हम इनके ये जीवन बिताए है। आगे हम इन देखा, हे सोने वाले जाग, कहेला। आगे के पाठ कहेला, हे सोने वाले जाग जाओ। ये बहुत बड़ा बात यहाँ कहला है। सोए वाला मन के जागे कहेला। जब रात होएला, अंधकार होएला, आदमी मन सुताए ना। बिहान होएला, वो मन के जो छुआ रहे ना, वो मन के माए बाप उठाए ना, कहे ना कि छुआ मने उठ जावा, बिहान हो गल, जाग जावा, अंधकार अब चल गल, अंधियारा अब बीत गल। ऐसा हम इनके गांव घर में, हम इनके घर में सुने के मिलेला, माए बाप से छुआ मन के कहे, छुआ मन के कहे ना। ओहे नियर ईश्वर बाप हम इनके कहते ये दुनिया में हर एक अपन आदमी मन के, अपन मसीह आदमी मन के, अपन आदमी के जगह बुलाए है और सबके निमंत्रण देवेला, सबके बुलाएला और कहेला तो ही अब जाग जावा, अंधकार में रहे नखे। अब हम इनके अब सोते रहे नखे, हम के निंदाते नहीं रहे कहे, हम इनके उठे कहे, जाग जाए कहे, क्योंकि अब हम इनके उजियाला आवत है, उजियाला में रहे के, उजियाला में जिए का है। क्योंकि काहे कि रात में या अंधकार में वह मने जिए ना, जे मन गलत काम करे ना, ऐसा आत्मिक बात में इकर मतलब होएला। अंधकार शैतान और उकर काम के दिखाएला, बुरा काम के दिखाएला। से ले यीशु मसीह हम इनके कहते है कि अंधकार से निकला और उजियाला में जिया। सोए के समय नखे आप, हम इनके जागे कर समय है, अंधकार बीत गेला, हम इनके ज्योति में जिए कहे कि हम इनके यीशु मसीह बोला है, ज्योति में जिए ले बोला है। और से ले मसीह मन के कहेला तो ही जे कि अंधकार से बुलाल गेल, हाँ तो इनके अब अंधकार में नखे जिए, अब तो ही यीशु मसीह के पीछे चले वाला रहबा। इसलिए हमारा यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के पीछे चलने वाला जीवन होना चाहिए। से ले हम इनके जीवन परमेश्वर बाप और यीशु मसीह के पीछे चले वाला जीवन हो चाहिए। समय बहुत कीमती है, हम इनके काले ऐसा जीवन जिए है, इसलिए कि हमारा जीवन ऐसा हो चाहिए जेकर से परमेश्वर के इज्जत मिली, परमेश्वर के सम्मान मिली, उकर नाम के बड़ाई हुई। आसपास में लोग कैसनो जीवन जीवे, गंदगी जीवन जीवे, खराब बात मन बोलबे, नशा पानी करबे और गंदा काम मन करबे, बेविचारी काम करबे। लेकिन हम इन जे मसीह है ही, हम इनके जे परमेश्वर पिता ज्योति में बुला है, हम इनके साफ सुथरा काम करे का है, हम इनके साफ रास्ता में चले का है, हम इनके पवित्र जीवन बिता का है। और आगे दूसरा बात है, यौन पाप ना करे या पाप का जीवन ना जिए, हम इनके
बुराई के काम नहीं करे कहेला, यौन पाप नहीं करे कहेला, बेविचार के काम नहीं करे कहेला। जे कोई दुनिया में है, दुनियादारी में चलत है अभी तक, से मन ऐसा गंदगी काम करे ना, बेविचार करे ना, और लोभ लालच करे ना, नशा पानी करे ना, वो मन से हम इनके छूट करके अलग रहे कहेला, ताकि वो मन देखबे हम इनके, जानबे कि हम इन सचमुच में यीशु मसीह के पीछे चले वाला है, कि यीशु मसीह के चेला है, कि उकर नियर हम इनके पवित्र जीवन है। मैं आगे कहलो ये कहानी में कि दुनिया के लोग ये गंदा काम मन के, लोभ लालच मन के, बेविचार मन के, वो मन मन महत्व देवे ना, उकर के बड़का सोचे ना, समझे ना, लेकिन हम इन ले तो यीशु मसीह के पवित्र जीवन ही बहुत बहुमूल्य चीज है, के उकर जीवन के हम इनके अपनाए है। उकर जीवन कीमती हीरा मोती से भी बढ़कर आहे। उके जब हम इन अपनाइला, उकर उधार के वरदान के जब हम अपनाइला, हम इनके स्वर्ग राज मिली, हम इनके अनंत जीवन मिली। ओहे वरदान हम इनके यीशु मसीह देवेला, उस वरदान के हम इनके झोंके का है, हम इनके लेवे का है, और उस वरदान के हम इनके अपनाए का है, ताकि हम इन खुशी जीवन बिता। इस दुनिया में कुछ दिन ले हम इन रहते, लेकिन इस दुनिया में अगर हम इन यीशु मसीह के पवित्र जीवन के अपनाव, यीशु मसीह के अपनाव, तो इस दुनिया के बाद, इस जीवन के बाद हम इन अनंत जीवन जेके ईश्वर हम इनके देवी ईश्वर पिता हम इनके देवी उकर संगे हम इन स्वर्ग में, स्वर्ग राज में अनंत जीवन अनंत काल तक रह सकीला। परमेश्वर हम इनके मदद करे। आवा हम इन ये सौदा के अपना आगे इखिरे विषय में कहेला, एक अच्छा सौदा प्राप्त करना। ये है कि अच्छा सौदा, हाँ, हम इनके निर्बुद्धि नियर नहीं जिए है, लेकिन हम इनके बुद्धिमान बने है, बुद्धिमानी के काम करे है। हाँ, बुद्धिमान मन नियर जिए है, भलाई करने के लिए हर अवसर का उपयोग करो कहता कहेला। ये दुनिया में समय बहुत ज्यादा न खे, ये दुनिया में समय हमारे लिए कम रहेला, सेले हम इनके जे समय मिल उकर में अच्छा काम करे के, भलाई के काम करे के, दूसर के भलाई करे के, दूसर के अच्छाई करे के, दूसर के सेवा करे के, उकर जे भी हम इन कह सकीला दूसर मन के बढ़िया होवे चाहिए, जेकर से यीशु मसीह हमें से खुश होई। काहे कि ओहे काम यीशु मसीह भी करे ले इस दुनिया में आले रहा, आले रहो और आले रहा। और यीशु मसीह हम इनके भी कहेला कि हम इनका पीछा चला, और उकर पीछे चलते हुए उकरे नियर हम इन काम करबे। तो चला हम इन अपन जीवन में दूसर के भलाई कर, काहे कि समय कम है। अगर हम इन सोचा हमारे जीवन में हम इन का करते, हम इन आगे के जीवन में हम इन का कर ली, अगर आगे के जीवन में हम इन होते अच्छा मौका नहीं उठा ली, अच्छा काम नहीं कर ली, अगर तो इन अपन पहले के जीवन में अंधकार में जियत रहा, गंदगी जीवन जियत रहा, अभी यीशु मसीह तो इनको बुला है, सच्चाई में आया, तो ये ज्योति में चले थे, और ये सच्चाई के रास्ता में चले का है, और ये समय के अच्छा उपयोग करे थे, समय में अच्छा काम करेगा, काहे कि समय कम है। ये बाकी के समय में हम इनके अच्छा से अच्छा काम करे थे, भलाई के काम करे थे, काहे कि बीते समय के हम इन और नहीं पाए सकीला। ये जो समय आगे हम इन ले, ये अखन का समय है, जो बाकी समय है वह समय में हम इन भलाई के काम करो, अच्छा काम करो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम इन अच्छाई के काम करो, जेकर परमेश्वर पिता के महिमा होगी। हम इनके समझे कोशिश करे चाहिए हमें कि प्रभु के, हम इनके प्रभु के क्या का चीज अच्छा लागेला, प्रभु यीशु मसीह के का चीज भावेला, प्रभु यीशु मसीह का चीज के पसंद करेला,
उके हम इनके समझे है, उके हम इनके करे का है। इसीलिए हम इनके कहेला कि तुहिन यीशु मसीह के पसंद करेले, सोच लेवा उके का मन करेला। हम इनके बुद्धिमानी से जीवन यापन करे का है। हम इनके जाने का है कि यीशु मसीह के का से खुश लागेला। हम इनके जाने का है कि इस परमेश्वर अब्बा के, परमेश्वर बाप के का करे से खुश लागेला। आगे हम इनके पाठ में जाब आखिरी तरफ जहाँ कहेला आगे कि आत्मा से परिपूर्ण आराधना। मैं पढ़े चाहो ना बाइबल से इफिसी के किताब 5 के 17 से 19 और 18 से 20 तक भी यहाँ कहेला। मैं पढ़ा तो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आगे कहेला, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो हम यहाँ पर हमें लिखा है कि हम इनके आत्मा में परमेश्वर के उपासना करे थे, उकर सेवा करे थे, उकर आराधना करे थे, और हम इनके वही काम करे थे जेके यीशु मसीह के भावेला, ओके अच्छा लागेला। और हम इनके स्तुति गान करे थे, गीत गाय करके परमेश्वर के महिमा करे थे आत्मा से, मन से। ये नहीं कि हम इन गीत तो गावत ही लेकिन मन में दूसरा बात मन है, दूसरा गंदगी बात सोच मन रखल है, ऐसा नहीं। हम इनके संपूर्ण मन से, पूरा हृदय से, आत्मा से ईश्वर बाप के हम इनके स्तुति करे थे, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर बाप के महिमा करे थे, और पूरा आत्मा से। आत्मा हम इनके मदद करी जब हम अपन मन से ऊपर पास आविला, जब हम अपन मन से उनके मानीला और पूरा संपूर्ण अपन मन के दे देविला, पूरा तरह से उकर ले दे देविला, पर आत्मा हम इनमें वास करे, हम इनमें रही, हम इनके चलाए, तो हम इनका स्तुति आराधना करते रहो। हम इनके जीवन से परमेश्वर के महिमा हुई, और हम इनके जीवन से लोग देख पाए कि हम इनके जीवन कैसे पवित्र जीवन है, और वो मन भी यीशु मसीह के तरफ आकर्षित हो गए, और परमेश्वर उमन के मदद करी, वो मन भी अंधकार के रास्ता के छोड़ करके ये पवित्र धर्मी के रास्ता में आ सके ना। अंत में मैं तुहिन ले पढ़े चाहो ना जे कि मिलेला रोमी के किताब उकर 12 के 2 में यहाँ कहेला, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ऐसा कहेला कि हम इनके इस संसार के सदृश्य में नहीं बने थे, संसार के सदृश्य में नहीं चले थे, लेकिन हम इनके मन में औसन सोचे थे, भला चीज सोचे थे, साफ चीज सोचे थे, पवित्र बात के सोचे थे, जैसे कि परमेश्वर के महिमा होवेला, जेकर से कि यीशु मसीह खुश होवेला, और जेकर से हम भी पवित्र जीवन बिता के खुश रह, पवित्र आत्मा हम में रही और हम इनके आशीष देवी। चला हम पवित्र आत्मा के मदद से अच्छा जीवन व्यतीत करब, पवित्र जीवन व्यतीत करब, और पवित्र आत्मा के अपन हृदय में, अपन मन में जगह देव,
जेकर से कि हम परमेश्वर के महिमा कर सकेला। परमेश्वर हम इनके संग रही और ये हमार इच्छा है, हमार प्रार्थना है और हम इनके आशीष देवी, हम इनके अपन रास्ता में चले में मदद करी। चला हम इन बुद्धि के नियत जियब, बुद्धि से जियब, समय के कीमती समझब और अंधकार से निकल करके मसीह में, ज्योति में, रोशनी में जियब, उजियाला में जियब। हवा हमीन सत्य के रास्ता में, उजियाला में जियब, यीशु मसीह के खुश करब और चला हमीन यीशु मसीह के वह कीमती उद्धार के वरदान के हमीन ग्रहण करब और दुनिया के रिज रंग लोभ लालच के छोड़ करके यीशु मसीह के आवब, यीशु मसीह के अपनाब, यीशु मसीह हम इनके अनंत जीवन देवी। यीशु मसीह हम इनके अनंत जीवन देवे चाहेला, ओके चला हम इन अपनाब। परमेश्वर के आशीष हम सबके ऊपर रही, हम इन यह अनंत जीवन पाओ। ईश्वर पिता हम सबके आशीष दे। आवा हमें प्रार्थना करो। हे महान परमेश्वर बाप, तो के हमें फिर से धन्यवाद देवेला इस सुंदर वचन ले हम सबके आशीष दे कि हम तोर वचन के अनुसार चले सकब। हम इनके पवित्र जीवन बिताने मदद कर, हम इनके तोर आत्मा से चला और मदद कर कि हम साफ सुथरा जीवन जियब, हम इन सच्चाई के रास्ता में चलब, हम इन दुनिया के अंधकार से निकल करके बाइज करके आवब और यीशु मसीह के नियर जीवन यापन करब। पिता से ले हम इनके मदद कर, तो हम इनके मदद कर, तो हम इनके मदद कर सकिसला ते तोर बिना हम इन कुछ नहीं करे करे पारीला। तो हम इनके दूसरा ले भी अच्छा उदाहरण देवे ले मदद कर कि दूसरा मन हम इनके देखबाए और तो रास्ता में आबाए। तो हम सबके आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।